नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। अब उन्हें फांसी या फिर उम्र कैद की सजा हो सकती है। ये खबर आई तो सभी लोग ये कहने लगे कि ये नेता जो है अलगाववादी नेता है और इसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग भी आ गए जो इसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे। और पहले भी आपने देखी होंगी, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो ये बयां करती हैं कि ये अलगाववादी नेता ऐसे ही नहीं इतना आगे बढ़ा, इसके पीछे भी बहुत बड़े बड़े चेहरे थे। मनमोहन सिंह जब देश के प्रधानमंत्री रहते हैं तो ये उनके साथ फोटो भी खिंचवाता है, सम्मानित किया जाता है। तो भला ऐसे व्यक्ति को फांसी या उम्र कैद क्यों? तमाम सवाल हैं और हर सवाल का जवाब हम आपको देंगे बिना किसी हमदर्दी और सहानुभूति के। यासीन मलिक कहा तो जाता है अलगाववादी नेता, लेकिन नहीं, ऐसे हैवान को अलगाववादी नेता या चरमपंथी कहना हमारे उन जवानों के बलिदान का अपमान होगा जो देश के लिए इन जैसे गद्दार, देशद्रोही और आतंकियों की वजह से ही शहीद हुए। उनके शहादत का अपमान होगा। इसीलिए जवानों पर गोली चलाने वाले, देश के खिलाफ ही युवाओं को भड़काने वाले इस गद्दार को कायर और आतंकी ही कहेंगे। भारत हमारा देश है जहां हम चाहते हैं कि शांति हो, सद्भाव हो, लेकिन ऐसे मानसिक रोगी नहीं चाहते कि देश में शांति और सद्भाव रहे। इसीलिए ऐसे कायर लोग आतंकवाद का सहारा लेते हैं। और ऐसे लोगों का जैसे कोई धर्म और मजहब नहीं होता, वैसे ही इनके लिए कोई हमदर्दी और सहानुभूति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग चंद फायदे के लिए ऐसे लोगों को सपोर्ट करने लगते हैं और यहाँ तक कि अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, इन्हें बचाने के लिए, जिस देश के लिए हमारे जवानों ने प्राण की आहुति दी, जिसकी रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए, जिसके लिए इन हैवानों की गोलियां सीने में खाई, दुर्भाग्य से उसी देश के पीएम इन्हें सम्मानित करते हैं। उन्हें पीएम हाउस में बुलाते हैं, रेड कारपेट पर शान से वो आता है और उन्हीं जवानों को उसी की सुरक्षा में खड़ा कर दिया जाता है। सोचो क्या बीतती होगी उसके कलेजे पर। लेकिन सरकार बदली, नीति बदली और ऐसे आतंकियों की जहां इनकी सही जगह है वहां पर भेज दिया गया। दरअसल यासीन मलिक ने आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों से जुड़े मामले में मंगलवार को दिल्ली की अदालत में खुद पर लगे सभी आरोप स्वीकार कर लिए हैं। इनमें कठोर गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत लगे आरोप भी शामिल है। आतंकी यासीन मलिक ने अदालत को बताया है कि वो यूएपीए की धारा 16 आतंकवादी गतिविधि, 17 आतंकवादी गतिविधि के लिए धन जुटाने, 18 आतंकवादी कृत्य की साजिश रचने व 20 आतंकवादी समूह या संगठन का सदस्य होने और भारतीय दंड संहिता की धारा 120B आपराधिक साजिश व 124 से राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह के तहत खुद पर लगे सभी आरोपों को चुनौती नहीं देना चाहता है। यानी कि सारे आरोप उसने स्वीकार कर लिए हैं। अब इस मामले में विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह 19 मई को मलिक के खिलाफ लगाए गए आरोपों के लिए सजा के संबंध में दलीलें सुनेंगे। बताया यह भी जा रहा है कि उम्र कैद या फांसी की सजा हो सकती है। अब गुनाह क्या है, इस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वैसे तो गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जो आरोप पत्र में आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। यासीन मलिक का भारत के खिलाफ जहर उगलना आम रहा है। लगातार उसका जहर उगलना ही इतिहास रहा है। वो लगातार पाकिस्तान की कठपुतली बन भारत को नुकसान पहुंचाता रहा है। कश्मीर घाटी में उसने युवाओं को इस कदर बरगलाया कि उन्होंने किताबों की जगह हाथों में बंदूकें और पत्थर पकड़ना मुनासिब समझा और हमारे जवानों पर उन्हीं पत्थरों को फेंकना भी मुनासिब समझा। यासीन मलिक कभी भारत सरकार को उसके खिलाफ कानूनी मुकदमे शुरू करने के लिए चुनौती देता था, लेकिन सरकार बदलते ही उसकी सारी हेकड़ी खत्म हो गई। यासीन मलिक के गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि इस गुनाहों की सजा कम ही हो सकती है। लेकिन यासीन मलिक ने भारतीय वायुसेना के 4 निहत्थे अधिकारियों की जब हत्या की बात कैमरे पर कबूली, उसी दिन से जनता ये मांग कर रही थी कि इसे फांसी होनी ही चाहिए। और इसने कश्मीरी हिंदू जस्टिस नीलकंठ गंजू की निर्मम हत्या भी की थी। अब आप ही बताइए, ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे लोगों के लिए क्या दिल में सहानुभूति होनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए।